अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-आबाद रहें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो मेरी तो बहुत ही खूबसूरत सुबह और बहुत ही खूबसूरत दिन का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। तो आज घर में आए, बच्चों ने कहा कि आज अंडे नहीं खाने, कुछ सालन वगैरह बनाएं छोलों का। तो मेरे पास ये चने बॉयल रखे हुए थे, तो मैंने फिर झटपट से बॉयल चने का जो है सालन बना लिया। तो सालन बनाने के बाद इसे मैंने रखा साइड पर, और फिर जो हमारा रेगुलर नाश्ता है चाय और पराठे, मैं वो बनाने लगी। तो फिर जल्दी जल्दी से बनाया चाय पराठे, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना भी था और वीडियोस वगैरह भी अपलोड करनी थी। तो फिर मैंने ये काम जो है जल्दी से किया। और आप सब लोग बताएं कैसे हैं आप सब, और मेरी वीडियो के बारे में ज़रूर मुझे बताया करें। और मुझे अच्छी अच्छी सी आप लोगों की सजेशन की जो है बहुत ज़्यादा नीड है। जो कुछ भी हो तो आप मुझे बताया करें, टॉपिक भी बताइएगा। अच्छा, रेसिपी वगैरह जो है वो मेरी इस चैनल पे नहीं होती है, मेरा कुकिंग चैनल दूसरा है, तो रेसिपी वहाँ होंगी। यहाँ मैं जो है आप लोगों से ब्यूटी टिप्स वगैरह ज़रूर शेयर करूँगी, जैसे कि मैनी पैडी वगैरह है, क्लेंजिंग है, इस तरह से कि घर में रहने वाली ख़वातीन और जो बाहर भी जाती हैं ना, जैसे कि जॉब वगैरह करती हैं, यूनी जाती हैं लड़कियां, उन सब के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और जॉब वाली फ़ीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए, सब के लिए कुछ ऐसी सेल्फ़ ग्रूमिंग कोर्स जो हम खुद घर में बैठ के अपनी केयर कर सकते हैं। जॉब की वजह से भी टाइम नहीं मिलता सैलून वगैरह जाने के लिए, और जो घर में बच्चों में बिज़ी होती हैं उनको भी टाइम नहीं मिलता। तो वो किस तरह से थोड़ा बहुत टाइम जो उन्हें घर में मिल जाता है ना, तो वो किस तरह से जो है अपनी केयर कर सकती हैं, अपनी क्लेंजिंग वगैरह कर सकती हैं, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ इस चैनल पे बताती रहा करूँगी। और आप लोग भी इसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन करना हो तो कर सकते हैं। जितनी मेरी नॉलेज है, ये नहीं कि हर चीज़ ही मुझे मालूम है, जितनी मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और आप लोग भी कुछ बात शेयर करना चाहें मेरे साथ तो वो भी कर सकते हैं। अच्छे से कुछ व्यूज़ आने लगें, सब्सक्राइबर आ जाएं, तो फिर क्या होता है, बात करने में थोड़ा सा मज़ा आता है। अब तो ऐसा लगता है जैसे अकेला बंदा है और वो दीवारों से बात कर रहा है। तो आप लोगों की सजेशन वगैरह भी मुझे चाहिए होगी कि ग्रूम होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग भी बहुत अच्छा जिस तरह से मैं देखती हूँ, और दूसरे भी जो अच्छे कामयाब यूट्यूबर्स हैं, तो उस पर जो है उनके व्यूवर्स का भी बहुत हाथ है कि वो उन्हें बहुत अच्छे मशवरे देते हैं। तो मुझे भी आप लोग इसी तरह से गाइड कीजिएगा। आप लोग ही मेरी रहनुमाई करेंगे तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और समझ ही नहीं आता कि क्या बात करें और क्या बोलें। तो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस बात को। लेकिन यहाँ मैं अपने जो कुछ मेरी परेशान हाल बहनें हैं, जो भी हैं, कुछ लोग जो है रुपए पैसे में, रोज़ी रिज़्क़ में जो है बरकत नहीं होती या इजाफ़ा नहीं होता, तो उसके लिए मैं एक जो मैंने ख़ुद वजीफ़ा किया और जिसका मैंने रिज़ल्ट भी देखा, तो वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जिस किसी को भी फ़ायदा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि एक तो कोई भी आप करती हैं, वजीफ़ा नहीं है, चिल्ला नहीं है, बस ये है कि एक अल्लाह का ज़िक्र है जो हमें करते रहना है। तो फ़ौरन से तो कुछ नहीं होता। मैंने भी ये किया ना, तो जब अगर हम दिन गिनना शुरू हो जाए ना कि आज मैंने ये किया है तो नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होता। मैंने भी जब करना शुरू किया ना, फिर कुछ दिन तो मुझे नहीं समझ आया, नहीं कोई रिज़ल्ट, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया अल्लाह पर। मेरा काम है करते रहना और साथ साथ मेहनत भी करना, और कैसे देगा, कहाँ से देगा, वो तो अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है। तो फिर मैं वो चीज़ करती रही, और मेरे साथ जिस मकसद के लिए करती वो हो भी गया, और लेकिन मेरे जहन में नहीं आया किस तरह से। फिर एक दिन मुझे सडनली ख्याल आया कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हो गई, और मुझे इसके बारे में समझ भी नहीं आया। तो क्या हुआ कि मेरी इनकम इतना है कि मंथ के लास्ट में जो है मुझे थोड़ा सा जो है ना खींच तान के चलाना पड़ता था, क्योंकि महंगाई जो है तो हर रोज़ जो है बजट वो आउट ही होता है। जैसे आप सबको ही मालूम है, जो भी सैलरी वाले हैं उन सबको मालूम कि लास्ट में क्या हाल हो जाती है। तो बस फिर मैंने वो करना शुरू किया और हो गया एकदम से जो है ना। जब मैं भूल गई ना इस चीज़ को, मैंने जहन से निकाल दिया कि रोज़ गिनना नहीं है, देखना नहीं है कि आज कितना हुआ, आज कितना हुआ, आज मैंने पढ़ा, आज भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस चीज़ को ना जहन पे से निकाल दें, बस अल्लाह का नाम लेके आप करते रहें। वजीफ़े के साथ साथ जो ज़ाहिर है मेहनत भी करनी पड़ती है, और ज़्यादातर वही वजीफ़े कामयाब होते हैं कि जो खुद कर रहे होते हैं ना, जैसे खुद जो इनकम कमाने के लिए बाहर निकलते हैं वही करें उस चीज़ के लिए, तो वो ज़्यादा असर करता है।
तो बस मैंने वो किया। और मैंने भी ये सुना था, कहीं से पढ़ा था कोई, तो मैं फ़जर में पहले से ही करती थी। सुन्नत के बाद जो है ऐसे ही जैसे सलाम फेरने के बाद बैठे रहो और 3 बार जो है आपने पढ़ना है दुरूद इब्राहिमी आधा, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, इतना पढ़ना है 3 बार। फिर सजदे में चले जाना है और फिर वहाँ पर या रज़ा को पढ़ना है 40 बार। और ही बाकी जो आधा बचा हुआ दुरूद इब्राहिम साथ है वो भी 3 बार पढ़ लेना है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, 3 बार ये पढ़ के बस अपने लिए दुआ कर लेनी है अल्लाह ताला से कि उसके नाम की बरकत से ही हमें जो मिल सकता है अल्लाह पाक तो तू नवाज दे। बस फिर उठ जाना है सजदे से और फिर जो है आगे 2 फ़र्ज़ जो है वो अदा कर लेने हैं। तो ये मैं पहले से ही कर रही थी, इसकी वजह से भी ये है कि अच्छी खैर बरकत हो रही थी। बस यही है कि नीयत साफ़ हो और ना आपका इसके ऊपर भरोसा हो, और वो मैं अभी तक कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं करा, क्योंकि अगर मेरी इनकम में इजाफ़ा हुआ है तो ऐसा नहीं कि लाखों में हो गया है, इतना हो गया है कि अब मेरा जो मंथ है वो बहुत अच्छा सा गुज़र जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उसके बाद जो है एक और जो है फिर मैं वो बताती हूँ। ज़रा यहाँ हम देख लेते हैं कि बच्चे और हम सब जो है नाश्ता कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने जो मेरा ये बर्तन का जो होता है ना पटरा बेलन, इसको मैं फ़ौरन से ही वॉश करती हूँ। मेरी ये आदत है, पता नहीं अच्छी है या बुरी है, कि जैसे ही ये खाना बनाती हूँ ना, मैं दिन में 3 बार भी अगर रोटी बना रही हूँ ना तो मैं इसको वॉश करके ही रखती हूँ, क्योंकि बचपन से आदत है। और बड़े जो टोकते थे कि एक तो आटा जिसमें आप गूंथते हैं उसका तशला ख़राब नहीं, गंदा नहीं रखना चाहिए, और दूसरा जो है ये पटरा बेलन जिससे आपने रोटी बनाई है इसको वॉश करके रखना चाहिए। कहते थे कि बर्तन गंदे हों, कुछ भी गंदे हों, तो वो जो है ना बद्दुआ करते रहते हैं कि जिसने मुझे गंदा छोड़ा है अल्लाह पाक तो उसके लिए भी खैर बरकत हटा ले। तो बस अब ये हकीकत है या नहीं है, लेकिन वो जो बड़े थे वो इस तरह की बातें करते थे तो वो चीज़ जहन में रह गई है। तो बस यही होता है कि फ़ौरन से जो है आटा धोने वाला तशला और जो ये पटरा बेलन है इसको फ़ौरन से ही वॉश कर देना चाहिए। तो बस वही आदत बन गई, तो मैं इसे ऐसे ही वॉश करती हूँ। तो अच्छा, दूसरा वजीफ़ा ये है कि मगरिब की नमाज़ के बाद ना, जब आप मगरिब की नमाज़ पढ़ लें तो किसी से बात नहीं करनी, और जब आप पूरी नमाज़ पढ़ लें तो बात नहीं करनी है। फिर आपने क्या करना है कि अल्लाहुस समद 101 बार पढ़ना है। अल्लाहुस समद बिस्मिल्लाह पहले पढ़ेंगे और फिर अल्लाहुस समद पढ़ना है 101 बार। इससे जो होता है ना, कहते हैं कि इससे पैसों में कमी नहीं आती, चाहे हमारा मंथ गुज़र जाए तो हमारा जो अखराजात हैं वो भी पूरे हो जाते हैं और कुछ ना कुछ बचत हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि आप ये पढ़ रहे हैं तो आप अपना पैसा एक ही दिन में उड़ा दें, नहीं, जिस तरह से आप खर्चा कर रहे हैं इसी तरह से बचत के साथ चलते रहें, लेकिन अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से रास्ते खोलता है। और मैंने 3-4 दिन तो मैं भी ना, ज़ाहिर औरत हूँ तो मैं कहती हूँ आज नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, फिर मैंने जहन से हटा दिया। मैंने अल्लाह ताला को नवाजना होगा तो वो कहाँ से नवाजेगा मुझे भी नहीं पता। फिर अचानक से माशाल्लाह इतना इजाफ़ा हो गया कि मेरा मंथली ख़र्चा भी निकल गया और मेरे पास कुछ ना कुछ बचत भी होने लग गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी ये कर रही हूँ, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जब तक आप इसके ऊपर फोकस करके रखते हैं ना तब तक कुछ नहीं होता। जब आप अल्लाह के ऊपर भरोसा करके बस उसी पे छोड़कर अपना काम करते रहते हैं और अपना जो अमल आपने करना है, जो आप पढ़ रही हैं, जो विर्द आप कर रही हैं, अमल तो नहीं है विर्द है, जो विर्द आप कर रही हैं बस वो करती रहें, फिर कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला खुद ब खुद ही रास्ते बना देता है। अल्लाह पे छोड़ें, अल्लाह पे भरोसा रखें। ये कोई चिल्ला या वजीफ़ा नहीं है, बस ये अल्लाह ताला का नाम है, उसका ज़िक्र है। तो बस इसके करते रहने में भी ज़ाहिर है कोई ऐसी हर्ज नहीं है। अल्लाह समद का मतलब है अल्लाह बेनियाज़ है, और यकीनन वो बेनियाज़ है जिस किसी को नवाजता है तो फिर इतना नवाज देता है कि कोई हिसाब या गिनती नहीं। तो फिर हम भी क्यों गिनतियों में या उसमें मांगे, तो बस अल्लाह ताला से उसकी बेशुमार रहमतों के हिसाब से ही मांगे, जितना उसका बड़ा नाम है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हम सबको इतना ही नवाजे और हम सब की तमाम परेशानियाँ और मुश्किलात दूर कर दें। तो बस बातों बातों में देखें, ये मेरा जो है प्लांट, इसको मैं साफ़ कर रही थी, इसके ऊपर देखा आपने कितना, थोड़े से दिन अगर हमारी नज़र इधर उधर हो जाए ना तो हमारी चीज़ें जो हैं इस तरह से गंदी हो जाती हैं। मैं दूसरे कामों में लगी थी, ये आज मेरे जहन में आया कि मैं इससे भी सफाई करती हूँ। तो आपने देखा इसके ऊपर कितनी डस्ट लगी हुई है, कितना कचरा आ गया है, और जो हम बाल वगैरह बनाते हैं ना वो सारे आके इसके फ्लावर्स पे और इसके जो वाज होता है नीचे उस सब पे चिपक गए। तो ये साफ़ किया है, ऐसा नहीं कि हम ये चीज़ें साफ़ करते हैं कचरा नहीं, देखें इसकी भी कितनी मिट्टी गिरी है नीचे।
और ये नीचे से लकड़ी का बना हुआ है ना, तो वो भी झड़ा। उसको मैंने हल्के हल्के साफ़ किया है, रब नहीं किया ज़ोर से, तब भी देखें इसका कितना जो है कचरा और मिट्टी नीचे गिरी है। तो ये सब मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, इसको साफ़ कर दिया मैंने। अच्छा, इसके फ्लावर्स जो है ना, मैंने इस पर ये हैंड वॉश ही लगा दिया था, थोड़ा सा हैंड वॉश लगा के, तो इसे मैंने इस तरह से वॉश किया। इसके फ्लावर्स जो आप करेंगे ना, तो इसको अच्छी तरह से आपने हाथ में, मैं दिखाऊंगी आपको आगे चल के किस तरह से करना है। इस तरह से पकड़ के वो रब करना है, डायरेक्ट नहीं रब करना, वरना ये फ्लावर्स जो है ना ये खुल जाएंगे और इसकी पेटल्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। तो इससे हाथ तरह से अच्छी तरह से इस तरह से होल्ड करके फिर वॉश कीजिएगा, और इसको साफ़ करके अच्छी तरह से फिर वॉश करके और खुश करके मैं लगा दूँगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। अच्छा, तो जो भी मैंने बताया है उसे आप करते रहें, बस अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें और मेहनत ज़रूर करें। ये नहीं कि हम मेहनत छोड़ दें, मेहनत ज़रूर करते रहें और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। जिसके नसीब में होगा इंशाल्लाह। तो वो कहते हैं ना कि जो हमारे नसीब में वो समंदर की तह में हो या दो पहाड़ों के दरमियान वो फंसा हुआ हो, तब भी वो हमें आकर मिल जाता है, वो कोई नहीं रोक सकता। अक्सर लोग कहते हैं ना बंदिश हो गई या ये हो गया वो हो गया। मैं इस चीज़ पे यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि रोज़ी रिस्क देना, ज़िंदगी और मौत देना ये अल्लाह के हाथ में है। बस कहीं ना कहीं से हमारे लिए रुकावट होती है, कुछ होता है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह बेहतर जानता है कि हमें कब नवाजना है। हमारा काम है दुआएं करते रहना, नमाज की पाबंदी करना, अपनी तन्हाई को, अपनी सोचों को, अपने किरदार को पाक साफ़ रखना और अल्लाह ताला से दुआएं करते रहना। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरी वीडियो में कुछ भी आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।